हरिओम फ्रेंड्स। आज हम फिर से सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। उनका मतलब क्या है, उनका संकेत क्या है, उसको जानने का चेष्टा करेंगे। महाराज के पास कोई विजिटर आया तो महाराज उससे पूछ रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट? आप क्या चाहते हो? आर यू क्लियर अबाउट इट? आप क्या चाहते हो इसके विषय में आप स्पष्ट हो? आर यू लुकिंग फॉर गॉड? क्या आप ईश्वर के लिए खोज कर रहे हो? वॉट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर? वास्तव में आप क्या चाहते हो? आप किसके लिए खोज कर रहे हो, ये बताइए मुझे, महाराज कहते। ये बहुत सारे विजिटर जो आते हैं उनको वो यही बोलते, आप क्या चाहते हो, क्या आपकी खोज है, क्या आपकी जिज्ञासा है? विजिटर: somehow I have always known and felt deeply that nothing offered by life in this world would satisfy me. कहते हैं जनरली मैंने ये महसूस किया है, बहुत गहराई से ये मैंने एहसास किया कि इस संसार में जो भी कुछ मुझे मिलता है या जो भी मेरे पास है वो मुझे संतुष्ट नहीं करता, वो मुझे तृप्त नहीं करता। बिकॉज इट इज ऑल सो ट्रांजिटरी, क्योंकि संसार में जो भी कुछ है, मेरा साधन सामग्री, वो सब परिवर्तनशील है, वो बह रहा है, ट्रांजिटरी है, गुजर रहा है। वॉट एग्जैक्टली डू आई वॉन्ट? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? वेल, आई वॉन्ट टू रीच रियलिटी। वास्तव में मैं रियलिटी को पहुंचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीच रियलिटी, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। मैं रियलिटी को पहुंचना चाहता हूं, रियलिटी के पास जाना चाहता हूं। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, ये मैं चाहता हूं। महाराज शेकिंग विद साइलेंट लाफ्टर, हंसे, जोर से हंसे जब ये क्वेश्चन उनको ये कहा उसने कि मैं रियलिटी को रीच करना चाहता हूं, रियलिटी पर पहुंचना चाहता हूं, तो महाराज हंसे। If you could only realize how funny that is, I want to reach reality. Who is this I who wants to reach reality? कहते हैं काश तुम जान पाते कि ये कितनी फनी बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। आई वॉन्ट टू रीच रियलिटी, मैं रियलिटी को पहुंचना चाहता हूं। ये मैं कौन है जो चाहता है रियलिटी को पहुंचना? इज इट दिस बॉडी कॉम्प्लेक्स, दिस साइकोसोमेटिक apparatus दैट wants टू रीच रियलिटी? ये क्या आपका जो शरीर का ये ढांचा है, या आपका जो ये मनोवैज्ञानिक, आपका साइकोसोमेटिक जो यंत्र है, मन बुद्धि देह का, क्या ये रियलिटी को रीच करना चाहता है? एंड इज ही श्योर दैट रियलिटी इज एग्रीएबल टू एक्सेप्ट हिम? कहते हैं क्या वो रियलिटी जो वास्तविकता है वो इसको एक्सेप्ट करेगी? आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो जहां आप पहुंचना चाहते हो उसको आप, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। महाराज कह रहे हैं ऑल्सो हाउ विल दिस आई रीच रियलिटी? और ये जो मैं है ये कैसे पहुंचेगा उस रियलिटी पे? बाई टेकिंग ए हाई जंप और ए लॉन्ग जंप? क्या इसको एक ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी या लंबी छलांग लगानी पड़ेगी? और परहैप्स बाई ए रॉकेट, या किसी रॉकेट से जाएगा? और इज इट थ्रू ए मेंटल लीप दैट दिस रियलिटी इज टू बी रीच्ड? या एक मन का छलांग होगा जिससे आप उस रियलिटी पे पहुंचेंगे? एंड फाइनली व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द रियलिटी दैट यू वांट टू रीच? और अंत में आपका मतलब क्या है उस रियलिटी से जिसको आप रीच करना चाहते हैं?
तो विजिटर भी हंस रहा है अब। नाउ दैट यू पुट इट इन दिस वे, इट डज सीम फनी, सो आई शुड परहैप्स से ट्रेजिक। कहते हैं अभी आपने जैसा मुझे बताया सर, उससे हाँ मुझे भी लगता है ये तो वास्तव में हास्यास्पद है, रादर ट्रेजिक है। मैंने ऐसा बोला, आई वॉन्ट टू रीच रियलिटी। महाराज कहते हैं हु इज इट दैट लिसन्स टू दीज वर्ड्स वेदर फनी और ट्रेजिक। ये कौन है जो सुन रहा है इन शब्दों को, जो ये फनी बात चल रही है या ट्रेजिक बात चल रही है। विजिटर कहता है मी, द वन हु इज सिटिंग हियर, आई एम लिसनिंग टू दीज वर्ड्स एंड ऑल्सो स्पीकिंग टू यू। मैं जो यहां बैठा हूं, जो सुन रहा हूं और वही बोल भी रहा है। महाराज, द रिस्पेक्टिव सेंसेस with the aid of the pran, the life force do the actual work। एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है? जो आपके सेंसेज हैं, बोलने के और सुनने के, प्राण के मदद से, प्राण शक्ति के मदद से कार्य करते हैं। बट इज देयर नॉट समथिंग, कॉल इट योर सेंस ऑफ प्रेजेंस, without which none of your senses would be able to cognize anything। लेकिन क्या आपकी उपस्थिति, आई एमनेस, सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस नहीं है, जिसके बिना आपके सेंसेस कुछ भी जानने में समर्थ नहीं होंगे, कुछ भी जानने में, कुछ भी पहचानने में, कुछ भी करने में। वॉट इज इट दैट गिव्स सेंशियंस टू सेंशियंट बीइंग। ये जो चेतनता है, होनापन है, इसको जो चेतन कौन बनाता है? यस, विजिटर कहता है, इफ आई वर नॉट कॉन्शियस माई सेंसेस वुड नॉट वर्क। यदि मैं कॉन्शियस नहीं हूंगा, मैं जीवंत नहीं हूंगा, मैं कॉन्शियस प्रेजेंस नहीं हूंगा, तो मेरे सेंसेस काम नहीं करेंगे। वो एग्री कर रहा है। महाराज, नाउ दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। Understand then that it is this conscious presence that you are so long as body is there। जब तक आप शरीर हैं, शरीर में हैं, तब तक आप केवल जागरूक उपस्थिति हैं, सेंस ऑफ आई एम है, कॉन्शियस प्रेजेंस। एवरी वन ऑफ अस फील आई एम प्रेजेंट, आई नो आई एम, दैट इज द कॉन्शियस प्रेजेंस। Once your body is gone, along with the vital breath, consciousness also will leave। शरीर आपका डिजॉल्व हुआ, प्राण शक्ति ब्रेथ गया, और कॉन्शियसनेस भी छोड़ देगी आपको। ओनली दैट विच वॉज प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ दिस बॉडी कम कॉन्शियसनेस, द एब्सोल्यूट, द एवर प्रेजेंट इज योर ट्रू आइडेंटिटी। ये बात समझे समझे। अब आ रहा है ट्रू आइडेंटिटी पे। पहले कहा जब बॉडी जाएगी, प्राण भी चले जाएंगे और ये कॉन्शियसनेस भी चली जाएगी। लेकिन उससे पहले जो आप थे, उससे पहले जब जिस पर से ये प्रादुर्भाव हुआ बॉडी कम कॉन्शियसनेस का, क्योंकि शरीर और कॉन्शियसनेस साथ साथ रहते हैं, तो शरीर और कॉन्शियसनेस, इन दोनों का जो उद्गम हुआ, उससे पहले आप जो थे वो क्या थे? दी एब्सोल्यूट, पर ब्रह्म, दी एवर प्रेजेंट, सदा से रहने वाले, वो आपकी वास्तविक पहचान है। योर ट्रू आइडेंटिटी इज दैट, दैट इज वॉट वी ऑल रियली आर। हम सब वही हैं, एवर प्रेजेंट, प्रायर टू अराइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज रियलिटी, वही वास्तविकता है। इट इज हेयर एंड नाउ, और ये अभी यहीं पर है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनी वन रीचिंग फॉर इट। तो इसमें कोई कहाँ पहुंचेगा और कहाँ पहुंचने का सवाल उठता है।
वो अभी इसी क्षण आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। तो पहुंचना किसको है? कौन तो पहुंचने वाला है? कोई भी नहीं पहुंच पहुंच सकता। वो तो आप हैं ही। वॉट वर यू बिफोर योर बर्थ? नाउ द क्वेश्चन है, आप अपने जन्म से पहले कहाँ थे और क्या थे? इन दैट स्टेट, वर देयर एनी नीड्स, wants, desires, even the desire for reality or freedom or liberation? अपने जन्म से पहले क्या आपके अंदर कोई चाह थी, कोई आवश्यकता थी, कोई अपेक्षा थी, इवन फ्री होने की चाह, या इस रियलिटी की वास्तविकता की चाह? क्या ऐसी कोई चाह थी? इन फैक्ट दैट इज योर ओरिजिनल ट्रू स्टेट और ट्रू नेचर, अ स्टेट ऑफ होलनेस, of holiness, of absolute presence and relative absence। वो आपकी ट्रू नेचर है, जिसको कहा होलिस्टिक, होलनेस, होलीनेस, एब्सोल्यूट प्रेजेंस एंड रिलेटिव एब्सेंस। रिलेटिव एब्सेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्टेट इज कॉन्शियसनेस। उस एब्सोल्यूट का रिफ्लेक्शन जो है वो ये चेतन है, कॉन्शियसनेस है, आईएमनेस है, आईएमनेस और बीइंग। बट द रिफ्लेक्शन ऑफ सन इज नॉट द सन। सन का, सूर्य का जो प्रतिभास है, प्रोजेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, वो सूर्य नहीं है। दिस कॉन्शियस प्रेजेंस इज वॉट यू आर, नॉट द बॉडी विच इज मियरली द हैबिटेशन। कहते हैं अभी इसी क्षण आप ये उपस्थिति हो, जागरूक उपस्थिति। आप शरीर नहीं हो। शरीर में तो ये उपस्थिति मौजूद है। कॉन्शियसनेस के लिए निवास चाहिए, तो उसका निवास स्थल है बॉडी, विच इज मियरली द हैबिटेशन फॉर कॉन्शियसनेस इन इट्स मैनिफेस्टेशन। महाराज कहते हैं शरीर व्यक्त रूप में चेतना का निवास स्थान है। When the body dies, consciousness is released out of the body। जब शरीर गिर जाता है तो चेतना छूट जाती है, रिलीज हो जाती है। एंड यू आर नो लॉन्गर इवन दी कॉन्शियस प्रेजेंस। फिर आप कॉन्शियस प्रेजेंस भी नहीं रहोगे, आई एमनेस भी नहीं रहोगे, बीइंगनेस भी नहीं रहोगे। यू आर देन इन दी ओरिजिनल एब्सोल्यूट अवेयरनेस। फिर आप एब्सोल्यूट अवेयरनेस में आ जाओगे। You will be no longer any relative presence। Conscious presence is a relative presence। Relative absence means absolute presence without consciousness of being present। तो relative absence क्या है? Absolute presence। और absolute presence में there is no consciousness, there is no conscious presence। So this way Maharaj explains, where were you before the birth? बर्थ से पहले यू आर एब्सोल्यूट प्रेजेंस एंड यू आर रिलेटिव एब्सेंस। रिलेटिव एब्सेंस मीन्स नो कॉन्शियसनेस, नो कॉन्शियस प्रेजेंस, नो बॉडी। एट प्रेजेंट वी आर रिलेटिव प्रेजेंस। रिलेटिव प्रेजेंस मीन्स एब्सोल्यूट प्रेजेंस is hidden, covered by the relative presence। So absolute presence, he says, absolute presence with relative absence, that is your true identity, that is prior to birth।
and after birth you have relative presence. Your presence, conscious presence, is relative only. It is duality. So this has to be understood. So once we understand our true nature, हमारी जो ट्रू नेचर है, जो एब्सोल्यूट है, पर ब्रह्म है, वहां पर सेंस ऑफ आई एम भी नहीं है। वहां पर आप शरीर भाव से, कॉन्शियसनेस के भाव से भी परे आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम ही सेज इट इज हेयर नाउ, अभी इसी क्षण। उसको वो कहते हैं प्योर अवेयरनेस। जब आप को अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस में लगातार बने रहते हैं तो कॉन्शियस प्रेजेंस से भी आप बियॉन्ड, प्रायर टू दैट आप शिफ्ट हो जाते हैं। सो इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ दैट वाइल लिविंग ओनली आप एब्सोल्यूट प्रेजेंस में स्थिर हो पाते हैं। जो स्थिति महाराज की, रमन महर्षि की, न जाने कितने अन्य संतों की, रियलाइज सेजेस की होती है। सो बार बार महाराज कहते हैं आप अपने शरीर के उद्गम से पहले कहाँ थे, क्या थे? दैट यू आर प्रायर टू कॉन्शियसनेस, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेजेंस, पर ब्रह्म दशा। तो आज फ्रेंड्स हम इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।